को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद और सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। गवाहियों के लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी महिमा के लिए, आदर मान गौरव के लिए। वो आदरणीय है, वो ही केवल और केवल योग्य है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी गवाहियों के लिए, आज यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के लिए पप्पा। कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंटली अकस्मात नहीं आया है पप्पा, तूने हर एक के जीवन में योजना को रखी है और तू हर एक को यहाँ पे लेकर आया है पप्पा। तेरा धन्यवाद करते हैं पप्पा। आज कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ पे लोगों ने गवाही दी, आज जो भी यहाँ पे बैठे हर एक के जीवन में तूने गवाहियों को, टेस्टमनीज को डाली है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। जो यहाँ से जा रहा है टेस्टमनीज को लेकर जा रहा है और वापस पप्पा बहुत सारी टेस्टमनीज को लेकर आ रहा है पप्पा, इसके लिए धन्यवाद करते पप्पा। हमें विश्वास है पप्पा तेरा वचन कार्य करता है पप्पा, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है पप्पा। धन्यवाद करते पप्पा, तू हर एक के हृदय को छू रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हर एक के साथ तू पप्पा पर्सनली आज वचन के द्वारा बात कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद पप्पा। पप्पा धन्यवाद करते, आज हर एक यहाँ से नया बनकर जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। जो भी अपने सवालों को, क्वेश्चंस को, डाउट्स को लेकर आया है पप्पा, वो यहाँ पर सारे डाउट्स, क्वेश्चंस के आंसर लेते हुए घर जा रहा है पप्पा। धन्यवाद करते हैं पिपा, तूने हर एक को पप्पा, ऑनलाइन सुनने वालों को भी और आने वाले दिनों में सुनने वाले वचन को पप्पा, हर एक लोगों को तूने ये राष्ट्रों के आशीष का कारण बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते पप्पा। धन्यवाद करते राजा, हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद पप्पा। पप्पा आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से आमीन आमीन। कि कल की चिंता करो, क्या कल की चिंता नहीं करनी? प्रेज गॉड। तो विजन नहीं देखने का, सेकेंड स्टेप नहीं जाने का,
थर्ड राउंड नहीं क्लियर करने का? तो कल की चिंता नहीं करना मतलब क्या? क्या सीखा हमने? अपने को कल जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी। चिंता मीन्स वो थॉट कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, all negative thoughts are bombarding every now and then. Praise the Lord. Our spirit, हमारी जो आत्मा है उसका उद्धार हो गया है. Praise the Lord. But our mental part, soul part, still receiving negative thoughts. Means आपको विचार आ रहे नकारात्मक, नेगेटिव, लेकिन हमारे ऊपर है कि उस थॉट्स को अंदर लेना है कि रोक देना है. Resist the devil and he will flee from you. But before that, what it is there? Submit to God. Hallelujah. Submission is first and foremost. Praise God. Hallelujah. कल की चिंता is different. Hope is different. Praise God. आज हम लोग फर्दर देखेंगे कि कैसे हमें होप में चलना है. उससे पहले मैं कुछ थोड़े से शब्दों में सिस्टर आपने कौन सा वर्ड शेयर किया था? वी विल गो वन स्टेप फर्दर, है ना, और क्लियरिटी आएगी उसमें. कौन सा था भजन? सही था 20. ये और ज़्यादा क्लियरेंस के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नथिंग उससे उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं. हाँ, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. अवर गॉड इज लिविंग गॉड, यस और नो? यस. मतलब हर बार हमारी सुनता है? यस. हर समय सुनता है? यस. श्योर? यस. कि सिर्फ संकट के समय? नो, एवरी टाइम. एवरी टाइम. यस. ओके. मीन्स किसको वो कॉन्शियंस में रहना पड़ेगा कि मेरी तो परमेश्वर हर समय सुनता है. मुझे. किसको? मुझे. नन ऑफ माई प्रेयर इज अनआंसर्ड. किसका विश्वास होना चाहिए? मेरा एक वर्ड जमी पे बिना पूरे गिरने नहीं देगा परमेश्वर. किसका फेथ होना चाहिए? मेरा. क्यों? कौन है तू? संतान हूँ मैं उसकी. ऐसा कैसा फेथ है तेरा? शाना मत बन. सिर्फ संकट के समय ही सुनता है वो तेरा, सुनेगा वो. ऐसा कैसा हर बार तू बोलेगा और तेरा सुनेगा? यीशु बोला, मैं जानता हूँ पिता तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं प्रार्थना करता हूँ. मुझे मालूम है तू सुनता है. ऐसा बोल्ड कॉन्फिडेंस है, होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम सी गैलेटियन 2:20 निकालेंगे और कोई केजेवी वर्जन निकाले. पेज नंबर 259. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. See, in this version there is problem. KJV, read KJV. I am crucified
with Christ. हाँ, no more Maria lives. Maria is crucified with Christ. Christ. हाँ, Nevertheless, nevertheless, I live, yet not yet not I, I, but Christ but Christ liveth in me. live in me. The life which I am living now in the flesh. क्या लिखा है? And the life which I now live in the flesh. In the flesh, I live by the faith I live by the faith. of the Son of God. See, there is a huge difference between having faith in the Son of God and having faith of Son of God. Faith in Son of God मतलब you are still waiting Jesus to do something because you are having your faith in Jesus. समझ में आ रहा है? यीशु पे विश्वास है, यीशु ठीक करेगा. When she got up, जब उन्होंने बोल्डली कन्फेस किया, मैं उठूंगी, मैं चलूंगी, मैं फिरूंगी, then it was her bold statement. यीशु 2000 साल पहले ऑलरेडी हील्ड. ये हमारे ऊपर है. We have to draw and receive that healing by faith. And whose faith it is? Jesus' faith. Not faith in Jesus, but faith of Jesus means that same faith जो यीशु पृथ्वी पे फेथ को इस्तेमाल किया, जो उसको परमेश्वर से मिला, वही फेथ गॉड ने हमको एज अ गिफ्ट दे दिया अकॉर्डिंग टू एफिशिएंस 2:8-9. प्रेज गॉड. नाउ if you are operating in that same faith of Jesus, if you are using, आपका एक भी प्रेयर unanswered नहीं रहेगा. हालेलुया. तो व्हाट इज बेटर क्या है? अपना सेंसेस वाला फेथ यूज करने का, ह्यूमन फेथ, और वो वाला फेथ जो गॉड ने ही हमको गिफ्ट दिया, यीशु का फेथ, जीसस फेथ. ओके, अभी आप लोग एग्री करते हैं कि जो भी हम लोग बोलेंगे वो सुनता है, तो फिर मेरी सिर्फ संकट के दिन में नहीं सुनता, वो मेरी हर समय सुनता है. सी, ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? एक स्टेप और अहेड आएंगे, वो बोल्डनेस आएगा जो मैंने कल बोला ना, और लैंग्वेज शुड बी वन. यही डिफरेंस है. अभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आया ना? सिस्टर प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. हाँ, ये संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले पुराना नियम है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही हैज नॉट मेड प्लेस. मतलब अभी देखो क्लियर होएगा. संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे. जीसस ने बोला जो घर चट्टान पे ऊंचे पे बनाया गया वो छिप नहीं सकता. तो वो चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड. वाई हाईएस्ट प्लेस पे नियुक्त करना चाहता है? गॉड वॉन्ट्स यू टू बिल्ड योर हाउस ऑन हिज वर्ड. उसके वचन पे नियुक्त करना चाहता है आपको कि वो सुन सके. प्रेज द लॉर्ड. आगे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे. पुराने नियम में मंदिर जहां पे आर्क ऑफ कवनेंट, और उस आर्क ऑफ कवनेंट में क्या रहता था? टैबलेट्स. ओके, 2 टैबलेट्स एंड रॉड ऑफ द एरॉन और मन्ना. ठीक है, वो कौन से स्थान पे रहता था? अति पवित्र स्थान. मीन्स होलीज ऑफ होली, उस स्थान में रहता था. नाउ न्यू टेस्टमेंट बिलीवर का होलीज ऑफ होलीज वो कौन सा प्लेस है? क्लियर है? क्लियर है? हमारा हृदय.
अभी वो कहाँ से सहायता आती है? हमारे प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तुम्हारे अंदर से जीवन का झरना बह निकलेगा। नाउ नथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड। सब कुछ अंदर है। कहाँ पे? हमारे स्पिरिट में, स्पिरिट में। क्योंकि आत्मा में अकॉर्डिंग टू 1 John 4:17 वी आर सेम लाइक जीसस। हमारे आत्मा का उद्धार हो गया। अब हम लोग आत्मा में जीसस के साथ एक हो गए, इनसेपरेबल। अभी हम लोग एक है वहां पे। आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपके आत्मा का उद्धार हो चुका। आत्मा इज बेस्ट नाउ। उसमें कुछ फेरबदल नहीं होने का है। अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians 5:17 सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। इसलिए यदि कोई मसीह में है इफ यू आर इन जीसस, यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। देन इज न्यू क्रिएशन। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। पुराना नियम 20 अध्याय का पहला 2 वचन बदल गया, अब चेंज हो गया, बीत गया। हाँ, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें हमारे लिए, सारी बातें नई हो गई। न्यू, नई हो गई। नहीं तो मालूम है, न्यू टेस्टमेंट को न्यू टेस्टमेंट नहीं बोला जाता था। उसको बोला जाता था कि हाँ OT2 सेकेंड वर्जन ऑफ OT। सब कुछ नया हो गया, पुराना बीत गया। देखो सब नया हो गया। देखो देखो सब नया हो गया। हालेलुया। तो क्या नया हो गया? मैं तो वैसे ही हूँ। अभी भी 34 का पैंट पहनता हूँ, अभी 42 का शर्ट पहनता हूँ। ये तो गैप गुम ही नहीं हो रहा है, वैसा ही है। हम स्पिरिट में न्यू हो गए। स्पिरिट में न्यू हो गए। प्रेज गॉड। कुछ तो हुआ, कुछ हुआ है, लेकिन वो बॉडी में नहीं हुआ, फ्लैश में नहीं हुआ। वो मेरे माइंड में भी नहीं हुआ कि मैं पुराना सब भूल जाऊं, गजनी बन जाऊं। मेमोरी सेम। प्रेज गॉड। तो कहाँ पे चेंज हुआ? आत्मा में, स्पिरिट में चेंज हो गया। मैं नया हो गया। सब कुछ अंदर नया हो गया, सिस्टम नया हो गया। अब मुझे समझ में आ गया, परमेश्वर सिर्फ क्रिएटर नहीं है, ही इज नॉट गॉड। वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है। जीसस ने मेरे को सिखाया, कॉल हिम अब्बा, फादर। यस, वो मेरा पिता है। आई हैव अ रिलेशनशिप। यीशु ने वो रिलेशनशिप को खोला। प्रेज गॉड। जीसस ने वो दिखाया रिलेशनशिप को। पहले मैं भय में था, दूर से बात करता था, डरता था आने से। रिस्पेक्ट, एक ऐसा रिस्पेक्ट था, मुझे कैसे गले लगाएगा, मैं तो अनहोली हूं। कोई तो होली है जो मेरे लिए जाके अर्पण चढ़ाएगा, वो जाएगा होलीज ऑफ होली में। मुझे अलाउड नहीं है। लेकिन जीसस ने वो वेल ही गुम कर दिया। प्रेज गॉड। और बोला, नो 1 2 3 Come I will come directly inside of you. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. तो अभी वो हमारे अंदर है। और इस पवित्र स्थान से वो जो प्लेस था ज़ायन, अगर मैं आपको पूछूं बिब्लिकली व्हाट इज ज़ायन, प्लीज एक्सप्लेन। होली प्लेस जहाँ पे सब लोग उसकी आराधना करने आते थे। और जीसस ने बोला, आई एम स्पिरिट। गॉड ने बोला हाँ, वो आत्मा है अकॉर्डिंग टू जॉन 4:24। और जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते, तो हम लोगों को हमारा प्लेस अंदर, जो होली सिटी है, वो सिटी भी अंदर है, हीलिंग भी अंदर है, डिलीवरेंस भी अंदर है,
लव भी अंदर है, सारे फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट भी अंदर है, सब कुछ अंदर है. यू टू जस्ट ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अभी जाएंगे वचन में. यस, हालेलुया. हालेलुया. क्लियर हुआ ना सिस्टर? बिकॉज कल हमने क्या सीखा कि दो वी आर मीटिंग बट स्टिल अभी तक वो क्लियरेंस नहीं है, लैंग्वेज में चेंज है. एक लैंग्वेज होगा ना तो अच्छा है, एक ग्रुप दिखेगा जिनका फेथ भी एक जैसा रहेगा, डॉक्ट्रिन भी एक जैसा रहेगा, सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा. किसके जैसा? जैसा इसमें है वैसा. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. बिकॉज गॉड हमारा इमोशंस को देख के हमको चंगा नहीं करता है, वो चंगा पहले कर चुका है. उल्टा जब हम इमोशनल होके उससे रोते रहते हैं, वो उसको भी दुखी कर रहे हो आप. वो बोल रहे हैं मैं और क्या करूं, जीसस तो दे दिया. किसी न किसी तरीके से वो चाहता है कि आप वापस से अपने फेथ में आ जाओ और रिसीव करो इस हीलिंग को. इसीलिए वो छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, कुछ न कुछ वो अंदर से चालू रहता है अपना. और जिस समय अज्जी अपने आपे में आई, आधी रात को उठाई और बोली दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले तो बोले, मैं तो उठेगी, मैं नाचेगी, मैं गाएगी. हालेलुया, प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. और आ गई. सिंपल. यही वेरी फर्स्ट डे पे मैंने इनको बोला जी आपका उम्र कुछ नहीं, आप क्या सारा को मालूम है कितने वर्ष में बच्चा हुआ 99. और टाइम है आपको. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. मसीह में कोई बुजुर्ग भी बोल नहीं सकता कि मैं मैन विदाउट मिशन या वुमेन विदाउट मिशन हूँ. नहीं, अगर आप यीशु में हैं, आपको आखिरी दिन तक भी परमेश्वर के ही हैं और वो इस्तेमाल कर सकता है. प्रेज गॉड. अंटिल आप नहीं बोलने का मैं तो योग्य नहीं अभी इस्तेमाल के, नहीं, वो कर सकता है इफ यू कोऑपरेट विथ होली स्पिरिट. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. कल हमने एक और चीज को देखा था, समय बुरा है. यस. हालेलुया. हालेलुया. चलिए आए वचन पढ़ेंगे. इब्रानी उसका 6ठा अध्याय, पेज नंबर 307. 19वां वचन. पेज नंबर 308. हम्म. वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है. प्रेज गॉड. Praise आधा God. प्रचार तो मैंने कर दिया, इसी से ही रिलेटेड है वो. यहाँ पे लिखा है आशा मतलब होप. होप क्या है? एंकर. बोलिए एंकर. एंकर. लंगर. लंगर. एंकर जो शिप को स्टेबल रखता है, एक जगह पे खड़ा रखता है, ड्रिफ्ट नहीं होने देता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. स्पिरिट के लिए एंकर का जरूरत है क्या? अच्छा, आप अपने स्पिरिट में, आत्मा में अभी कुछ ऐसा फेरबदल कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो फैन चौंदा घट करना है. फैन. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Thank you. आशा. अभी मैंने एक क्वेश्चन किया, कितने जनों ने क्वेश्चन सुना? आत्मा प्राण के लिए. स्पिरिट को है क्या एंकर का जरूरत? नो. क्यों? न्यू हो गया. स्पिरिट को कुछ फेरबदल की जरूरत नहीं है. तो किसको है? प्राण को.
प्राण को है, ये वचन में ही लिखा हुआ है ना, हमारे प्राणों के लिए, प्राणों के लिए एंकर है। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन माइंड में कहीं और भी हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वो घूमता रहता है, घूमता ही रहता है। यावत मल न वञणो सुभाणे वञणो, अॼु हिते ही रहणो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये माइंड, इसको थॉट्स आते रहते आते रहते आते रहते। प्रभु के दास कहने थे ने मस्त बोला कि आसमान में पक्षियों को उड़ने से हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन सर पे घोंसला बनाने से तो रोक सकते। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो थॉट्स तो आएंगे, लेकिन वो थॉट्स को एंटरटेन करना है कि नहीं, वो हमारे हाथ में। तो उसके लिए मुझे एंकर दिया गया है। तो वो एंकर क्या है मेरा? बोलिए होप। होप, आशा। आशा। फिर से पढ़ेंगे। वह आशा हमारे प्राणों के लिए, प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने। अभी वो जो एंकर है वो कहीं पे तो अटकना चाहिए कि शिप स्थिर रहे। तो वो कहीं पे अटकना चाहिए। कहाँ पे अटकना चाहिए? बोले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में जो विचार आते हैं उसको आपको नया करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो नया हो गया, उसको नया करने का जरूरत नहीं है स्पिरिट को, लेकिन सोल को है। विचार आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे, लेकिन उसको चेंज करके वापस से लाइफ को कैसे जीना है, कुछ बन के दिखाना है, गॉड के लिए कुछ करना है। किसको माइंड को रिन्यू करना है? मुझे। और वो जब चमकाएगा, जब हम लोग होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करेंगे, वाओ, फिर सेमिनार्स में हम लोग खड़े रहेंगे और जो हिम्मत हार गए हैं उनको हम लोग सिखाएंगे हाउ टू कम फ्रॉम आउट ऑफ सुसाइडल थॉट्स। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हाउ टू लिव एज अ विनर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किससे नया करने का माइंड को? वचन से। हालेलुया। हालेलुया। वचन से अपने मन को नया करने का, चेंज करने का, थॉट्स को, वर्ड को लेने का। देखिए 2 वचन 3 वचन पहले आएंगे, हम लोग 13 से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। परमेश्वर की अटल अटल प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को
जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। प्रेज गॉड। Praise God. आशा क्या है? जीवन में उम्मीद जगाना। प्रेज गॉड। Praise God. फेथ ही है वो पावरफुल फोर्स, ओ सॉरी होप, होप इज अ पावरफुल फोर्स जो फेथ को भी एक्टिवेट करता है। प्रेज गॉड। Praise God. मनुष्य मनुष्य पे आशा रखता है, कुछ समय हो सकता है, थोड़ा समय पूरी हो, लेकिन नॉट परमानेंट। हो सकता है किसी के ऊपर हम लोग होप रख रहे हैं, वो हमें हमारी आशा को पूरी करे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो अवेलेबल नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो क्यों ना मैं उस बात के ऊपर अपनी आशा रखूं जो अनचेंजेबल है, Praise God. जो स्थायी है। और वो क्या है? वचन। हाँ, क्योंकि आगे क्या कहता है? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। 19 वर्ष में कहता है स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है। पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है मतलब कहाँ तक? होलीज ऑफ होलीज, अति पवित्र। मतलब आज की तारीख में ये बात कर रहा है वचन की प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचाने का काम किसका है? आशा। आशा, होप। मतलब एक एग्जाम्पल, कोई आदमी हार गया जीवन में, डीमोटिवेट हो गया, अभी उसके पास कोई एंकरेजमेंट है नहीं, ना ही कोई ऐसा बंदा है जो उसको एंकरेज करे, कुछ है ही नहीं। फिर उसको निराशा में एक दिन ये वचन मिलता है, वचन में से उसको आशा मिलती है। उसको वचन में पता चलता है मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरा ढाल हूँ, मैं तेरा रिवॉर्ड हूँ, मैं तेरी आशा को पूरी करूँगा, मैंने तेरे लिए योजना बनाई है। उसको बूस्ट मिलता है, कोई है मुझसे प्यार करता है, कोई है जो मेरी चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब उसको क्या हो गया? जीने का मकसद मिल गया। प्रेज गॉड। होप, आशा उसको प्रेजेंस ऑफ गॉड में लेकर गया। उसको पता चला कि समवन इज देयर हु इज लविंग मी, प्रेज गॉड। इतना प्यार करता है मेरे को। अब्राहम को भी आशा थी। देखो क्या बोलता है 4:18 में रोमियो, पेज नंबर 213, सॉरी 212। उसने निराशा में भी, अब्राहम ने निराशा में भी, होप अगेंस्ट, हाँ, आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर, आशा रखी उसने और विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, हाँ, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। उसके पास प्रॉमिस है कि तेरा वंश ऐसा होगा, तुझे बेटा होगा। लेकिन फ्लैश, आज, टुडे, करंटली जो दिख रहा है वो तो निराशा है। तो बहुत लोग आज को देख के डिमोटिवेट होते, नहीं होने का। यू नेवर नो कल आपको गॉड किधर लेके जाने वाला है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ऐसा नहीं सोचने का कि मेरी परिस्थिति हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। जो दिख रहा है वो नहीं देखने का। दिख रहा क्या है? लाजर 4 दिन से मर गया, उसमें से दुर्गंध आती होगी। उसकी बहनें जो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वही बता रही हैं।
उनके पास कोई होप ही नहीं है। वो बोल रही हैं कि उसमें से दुर्गंध आती होती, तू पहले क्यों नहीं आया यीशु? जीसस अगर आप पहले आते थे तो वो नहीं मरता था ना। यू डिड चीटिंग, टीचिंग करके बाद में चीटिंग किया। यीशु ने बोला, मार्था मार्था तू भूल गई, तू बहुत चिंता करती है। मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। I am the resurrection and the life. Praise God. हालेलुया। हालेलुया। क्या मैंने नहीं बोला था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ग्लोरी को देखेगी। Yes. प्रेज गॉड। Praise God. लेकिन उसको क्या दिख रहा है? उसको ग्लोरी नहीं दिख रहा है, उसको गंदगी दिख रहा है, स्मेल आएगा। 4 दिन हो गया लॉर्ड, हो सकता है आज आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो, स्टिंग, कुछ नहीं हो सकता, होपलेस लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ये क्या है? क्या नासरत में से भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है? गुड मॉर्निंग सिस्टर, आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आ सकती है। खुद आके देख, यू एक्सपीरियंस, यू कम एंड एक्सपीरियंस। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्यों अपना अपना अनुभव जरूरी है मालूम है? कोई किसको बिठा नहीं सकता, कोई किसको खिला नहीं सकता, कोई किसको उठा नहीं सकता, कोई किसको जगा नहीं सकता। मतलब अगर जागा भी तो उसके अंदर डाल नहीं सकता वचन को। हर एक का पर्सनल रिलेशनशिप है, हर एक का अपना इनिशियली जब भी प्रभु में आया मैं भी सोता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सोता था कि दिखे नहीं। मेरी वाइफ ने वो भी पूरा कर दिया, वो पूरा पूरा सोती थी कि दिखे। और पास्टर भी इतने हम्बल, उसको बोलते थे कि आप सो सकते हो। और दुष्ट इतना स्मार्ट, उसको बराबर अलार्म सेट करके सुलाता। जब वचन स्टार्ट हुआ, वचन खत्म हुआ, डॉट उठाता। बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए बाइबल व्यक्तिगत रिलेशनशिप पे फोकस करने बोलती है। और प्रभु इतना लविंग है, इतना पेशेंस रखने वाला प्रभु अपने को मिला है ना। एक तो उसके हाथ में कोई हथियार है नहीं, होता था त्रिशूल भाला तो अभी तक उड़ जाती थी हमारी भी गर्दनें। शांत, धीरज धरने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेमी परमेश्वर, वो इंतजार करता है कि हम लोग अपने विलिंगली हम लोग उसके पास आने का। उसको रॉबर्ट नहीं चाहिए। कल राजू भाई मेरे से पूछ रहे, ये भगवान आशीर्वाद तभी देगा जब भी वो मोटर चालू ही रहेगी। अगर मोटर बंद कर दिया तो रुक जाएगा। मोटर लगी हुई थी, मतलब उसका आशीर्वाद ब्लेसिंग पाने के लिए वो मोटर भी आप ही को चलाना है। और इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद करना है, एमएससीबी का, वो पावर कट नहीं करना चाहिए। आपका बैटरी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लेसिंग देने वाला डिपेंड है इस सोर्सेस के ऊपर। प्रेज गॉड। जब हमारा दिमाग का ढक्कन खुला, हमको पता चला वो हमारा सोर्स है। Praise God. सारी भली वस्तुएं वहीं से आती है। हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए वो मेरा संकट का समय हो या फुल डे, कुछ भी क्यों ना हो, हर समय मेरी सुनता है। Praise God. क्यों? क्योंकि वो मेरे से प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम करता हूँ। नाउ वी आर लव बर्ड्स। Praise God.
अपना एंगेजमेंट पीरियड चालू है। हालेलुया। एंगेजमेंट पीरियड फैंटास्टिक पीरियड होता है। तभी बर्तन भी गिरेंगे ना तो आपको आवाज मीठी लगेगी। चाय में या खाने में बाल भी आ गया ना तो वो जुल्फे हैं, घटाएं हैं, वो बाद में तो चाय ही फेंक देंगे। सारा दिन तेरे ब्यूटी पार्लर के बाल इधर ही गिरते। एंगेजमेंट पीरियड में कुछ दिखता ही नहीं है, बस वही दिखता है। उसके लिए इंतजार भी करेंगे, सब करेंगे, और आफ्टर मैरिज पाँच मिनट से खड़ा हूं, 5 मिनट पहले 5 घंटा भी वेट किया, गीला होके वेट किया। नेक्स्ट डे पे सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुआ, कुछ नहीं बोला। और बाद में ये तेरे नतीजे, कल जो तूने खड़ा किया। तो एंगेजमेंट पीरियड इज बेस्ट पीरियड। अपना वही पीरियड चालू है। प्रेज गॉड। और प्रेज गॉड, ये एंगेजमेंट पीरियड जैसे ही खत्म होएगा, वहां पे कोई दुख नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। नो मैरिजेस। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं इससे जितना प्यार करता हूँ उधर कम करूँगा। उधर उल्टा वो जो प्रेम होगा वो अगापे लव ही फ्लो होएगा। हालेलुया। जो इससे भी होगा, उससे भी होगा, उससे भी होगा, सबसे होगा। वो प्रेम में भेदभाव नहीं होगा। यस, प्रेज गॉड। अमेजिंग लव। यहाँ पे अमेजिंग ग्रेस फ्लो हो रहा है, हालेलुया। वहाँ पे सिर्फ अमेजिंग लव फ्लो होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज ज़्यादा प्रचार ही नहीं करना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। आज हमारे बीच में है राजू भाई। आज उनका बर्थडे है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आइए हम लोग एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सच में जैसे अपने में चुन लिया, अपने राज्य में लेकर आया। राजू भाई यहाँ पे आएंगे आगे। अब्बा पापा, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे भाई राजू के लिए। यस लॉर्ड। तू अपनी योजना के अनुसार, पापा ये कोई फिक्स नहीं था, लेकिन आज हम समझ सकते हैं कि ये तेरी योजना थी और तू अपने योजना के अनुसार इन्हें कलीसिया के बीच में आके खड़ा किया। यस फादर, यस लॉर्ड। सच में हमारा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन प्रभु ये तेरी ओर से हुआ। यस फादर। तू अपने बच्चों के हृदयों को जानता है कि उनका मन किस में लगा है और कहाँ लगा है। यस लॉर्ड। और तू उसी अनुसार उनके मनोरथों को पूरा करता है। यस लॉर्ड। पापा, इनके हार्ट के अनुसार तूने आज सच में अपनी कलीसिया के मध्य में, कलीसिया के भाई बहनों के बीच में आज खड़ा किया। यस लॉर्ड। और पापा, हम कलीसिया एक मन होकर जो उपस्थित हैं, जो ऑनलाइन है, सब एक चित्त एक मन होकर आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वी डिक्लेयर एंड वी डिक्री ही इज ब्लेस्ड, ही इज अनॉइंटेड to carry out and your work, Lord. यस फादर। और प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है लूका 4 अध्याय के 17, 18, 19 में, इनके द्वारा पापा तू बड़े बड़े कार्य करेगा। इनके हाथों को, इनके मुख को इस्तेमाल करके प्रभु तू सच में बीमार चंगे होंगे और हो रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद। अंधे दृष्टि पा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। जो बंधुआई में वो स्वतंत्र हो रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद। बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। 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 यीशु नासरी के अथॉरिटी और पावर को इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े काम इनके द्वारा हो रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। 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 बहुतों की आशीष का कारण बन रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद। तेरी महिमा करते पापा। इस पृथ्वी में पैदा होने से लेकर अब तक तूने पापा संभाला है, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। इनको माँ के गर्भ से ही तूने चुन लिया। यीशु में पापा पृथ्वी की नींव रखने से पहले तूने इन्हें
बुलाया इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद तूने अभिषेक किया इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद नियुक्त किया इसीलिए धन्यवाद, अनुग्रह दिया इसीलिए धन्यवाद, विश्वास दिया धन्यवाद पप्पा, पूरे परिवार को पप्पा मसीह में चला रहे हैं इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद हे, और इनका पूरा घराना तेरे राज्य में सेवाधारी है इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद इनके हाथों के कामों को तू आशीष करता है इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद हर बातों को बदल कर उसमें से भलाई को उत्पन्न करता है इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद हर अटैक्स को तूने बदल कर पप्पा चंगाई को और पप्पा उस ऊंचाई को और हर प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके तूने प्रमोशन को लाया इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद हर टेस्ट में से तूने टेस्टमनी को लाया इसीलिए धन्यवाद, धन्यवाद और आने वाले दिनों में और बड़े बड़े कार्य कर रहा है इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद आज कलीसिया सच में इनके सारे योगदान के लिए आपका धन्यवाद करती है, इनके जीवन के लिए आपका धन्यवाद करती है पापा। इनके जीवन में आने वाले दिनों में और गवाहियों को आपने जोड़ा, हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते और हम विश्वास करते कि आपने सुन लिया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन।